अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम लाइफ लाइन सां करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बुशमोर हाज़िर आहे। नाज़रीन तव्हांखे ख़बर अथनि प्रोग्राम में असांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं, मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा दिलि जी बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॼाण ॾींदासीं ऐं असां हमेशह तव्हांखे दिलि जी बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदासीं। पर टे अहिड़ियूं अहम शयूं आहिनि जिन जे लाइ आम माण्हू पुछंदो आहे त भई दिलि में सूरु थियो या सहको थियो हलंदे चढ़ंदे या घुमण में या सीढ़ियुनि ते चढ़ण लाइ या असांजी दिलि जी धड़कन वधी वई, छा इहे टे ई जेके निशानियूं आहिनि उहे दिलि जी सभिनी बीमारियुनि में हूंदियूं आहिनि या कंहिं ख़ासि बीमारियुनि में हूंदियूं आहिनि? जेकॾहिं का इन मां हिकिड़ी बि हुजे त छा उहो मरीज़ जंहिंखे करे अहिड़ी का तकलीफ़ हुजे त उहो दिलि जे डॉक्टर वटि वञे ऐं पंहिंजे डॉक्टर सां मशवरो करे या उनखे ॾेखारे उनजो इलाजु कराए या न कराए? छो जेकॾहिं इन्हनि मां का बि हिकिड़ी निशानी आहे त डॉक्टरनि जो चवणु आहे त उनखे दिलि जो मर्ज़ु ज़रूरु थी सघे थो। इहे मां तव्हांखे आम निशानी मिलियो। अक्सर डॉक्टरनि जो चवणु आहे त जेकॾहिं कंहिंखे ब्लड प्रेशर आहे, शुगर आहे त उनखे दिलि जी बीमारी थी सघे थी, इहो बि डॉक्टरनि जो चवणु आहे। पर इन्हनि टिनी मां जेकॾहिं का हिकिड़ी निशानी आहे त असांखे पंहिंजे दिलि जे डॉक्टर सां ज़रूरु मशवरो करणु घुरिजे। छो त जेकॾहिं ॾिठो वियो आहे हिन वक़्तु त हर तबिके में ॿार हुजनि ऐं नौजवान हुजनि या वॾी उमिरि जा माण्हू हुजनि या औरतूं हुजनि, सभिनी खे दिलि जूं बीमारियूं वक़्तनि वक़्तनि थींदियूं रहंदियूं आहिनि। ऐं जेकॾहिं तव्हां दिलि जे इस्पतालनि में वञो त उते तव्हांखे हज़ारनि जी तइदाद में मरीज़ उते ज़रूरु मिलंदा ऐं मुख़्तलिफ़ तरीक़नि जा उते इलाज बि आहिनि। जदीद साइंस दौर में दिलि जी बीमारियुनि जा तमामु सुठा इलाज जा तरीक़ा ऐं सॼी दुनिया में मौजूदु आहिनि, असां वटि बि मौजूदु आहिनि। ऐं उन सां गॾो गॾु कुझु माण्हुनि जो चवणु आहे या तव्हां बि ॾिठो हूंदो सॼी दुनिया में त हिकिड़ो माण्हू वेठे वेठे अचानक उनजो इंतकाल थी वेंदो आहे या डेथ थी वेंदो आहे। छा इहा बि का दिलि जी बीमारी जी निशानी आहे? दिलि जे अरेस्ट थियण जे करे या दिलि जे हार्ट अटैक जे करे इहे माण्हुनि जो डेथ थींदो आहे या ॿियो बि कुझु सबबु आहे? इन्हनि पहलुनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदा आहिनि। इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु नाले वारो प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिद जमाल असां सां गॾु आहिनि, जेके पाण प्रोफेसर आहिनि ऐं NICVT में पढ़ाईंदा बि आहिनि, माहिर डॉक्टर बि आहिनि। उन सां गॾो गॾु जेके जदीद तरीक़े इलाज आहिनि ऐं दिलि जी बीमारियूं आहिनि उनजा माहिर बि आहिनि। डॉक्टर साहिबु असां सां गॾु आहे, उनखां पुछंदासीं त दिलि जूं कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि ऐं उनजा इलाज कहिड़ा तरीक़ा आहिनि ऐं असां उन्हनि बीमारियुनि खां कीअं बची सघूं था। अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, तीन निशानी है कि भाई मुझे छाती में या दिल के साइड पे दर्द हुआ या मैं जब चला सीढ़ियों पे चढ़ा तो मेरा सांस फूल गया या मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई। क्या ये तीनों निशानियाँ दिल की बीमारियों की निशानियाँ हैं या कोई और चीज़ है? आपने तो पूरी समरी कर दी, बिल्कुल सही। आपने इतने अच्छे सवाल पूछा है कि ये सब अलामतें हार्ट की भी हैं ज़्यादातर, और ज़रूरी नहीं है अलामतें हो तो हार्ट का मर्ज़ हो उसको। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे सीने में दर्द होना, और भी वजूहत होती है, इसमें दिल का मर्ज़ एक है। सांस फूलना दिल का मर्ज़ उसमें एक है, और भी वजूहत हो सकती हैं। धड़कन तेज़ हो जाना, घबराहट होना, इन नॉर्मल लोगों में भी हो सकता है, बहुत से नॉर्मल और भी वजूहत होती हैं। इसमें दिल की बीमारियों में भी ये चीज़ होती है। एक और चीज़ होती है बेहोशी होना, ठीक है ना? तो बेहोश हो जाते, ये भी दिल के मरीज़ में भी होती है, आम लोगों में भी हो सकती है। तो ये चारों अलामतें आपने जो हिट कर दिया ये इम्पॉर्टेंट है। सांस फूलना, सीने में दर्द होना, धड़कन तेज़ होना और बेहोशी होना। अच्छा, सांस का फूलना बोलते हैं जो बड़ी उम्र का हो या जिसको कोई सांस की बीमारी तब बोलता है। क्या नौजवान अगर कोई आदमी है 25 साल 30 साल का 35 साल का, अगर उसको भी कोई दिल में किसी भी किस्म की बीमारी है, क्या उसका सांस फूल सकता है? बिल्कुल, कोई भी। ये तो दिल की अलामत है एक ना, सांस फूलना। पहले तो हम हार्ट चेक करेंगे, इससे सांस क्यों फूल रही, फिर हम सोचेंगे ये सब फेफड़े की वजूहत है, डी कंडीशन है, फिजिकली फिट नहीं है, अच्छा, कोई और मेडिकल बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से सांस फूल रही है, ठीक है ना? तो लेकिन ये हार्ट की अलामत में आता है। तो अगर किसी को चलो चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको तो फ़ौरन लगेगा भी मुझे दिल में दर्द हो रहा है, मुझे कोई हार्ट अटैक है, फ़ौरन डॉक्टर पर। अगर सांस फूल रही है, अगर उसकी धड़कन बढ़ रही है तो उसको भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ, ये चार जैसे आपने बताया तीनों अलामतें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई एक भी हो तो कोई भी हो, इसका चेकअप पूरा होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, और फिर हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कि हार्ट की वजह से या और वजूहत इसकी और भी होती है, लेकिन पहले हार्ट को चेक करना लाजमी। तो कौन सी हार्ट की बीमारी में ये निशानियाँ फ़ौरन ज़ाहिर होती हैं? कोई बीमारी का नाम बताएंगे? क्या एंजाइना, कोई MI, कोई दिल का कमज़ोर होना? इसमें ये है कि देखिए, सीने में दर्द होना तो एक वजह होती है कि जैसा इंसान चलता है रुकता है, आराम आ जाता है, ये तो हार्ट की अलामत है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक बात है कि एंजाइना हो रही है, MI हो रही है या किसी आर्टरी में ब्लॉक आ गया, कि सब में दर्द होगा? बहुत मुश्किल सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। एक आदमी जिसको सीने में दर्द होता है, पसीना आ रहा है, सीना फट रहा है, सबको पता है, आम आदमी को भी पता है हार्ट का मर्ज है, वो हार्ट के अस्पताल में ही जाते हैं, ठीक है ना, और हार्ट अटैक निकलता भी है। एक आदमी चलता है
बैठता है उसको सीने में दर्द होता है, आराम आ जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शरीयाने बंद हैं, जो हार्ट के मरीज़ हैं, उनको कोई अलामत नहीं। जैसे आपका पहला दूसरा सवाल जो था वो इसी से रिलेटेड है। मैं सिर्फ आ रहा हूँ, मगर अगर शरीयानी बंद है तो क्या हार्ट दिल में दर्द हो सकता है? ज़रूरी नहीं, बहुत से नहीं डायबिटिक्स भी हो होते सकता हैं, है। अच्छा। बहुत सारे उनके कोलेस्ट्रॉल्स डेवलप हुए होते हैं, उसके और भी वजूहत एक्सप्लेनेशन है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसके सीने में दर्द ना हो या सांस नहीं फूलती हो या वो नहीं, और उसको हार्ट का मर्ज ना हो। अच्छा, ये भी हो सकता ये भी है, हो साइलेंट भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, क्या एक आम आदमी को, थोड़ा इसको बढ़ाते हैं साइंसी तरीके, कोई आम आदमी नौजवान है 30 साल का, 25 साल, 50 साल, क्या उसको हर साल अपने दिल का टेस्ट कराना चाहिए? कोई साइलेंट बीमारी तो नहीं है? नहीं, ये बेहतर तरीका है? ये सही तरीका नहीं है। ओके, हम पहले तो देखते हैं मरीज़ को अलामत क्या है, कोई ठीक है ना? इलामत नहीं है। सही है। तो हर आदमी का रूटीन चेकअप में क्या आता है, हम हिस्ट्री लेते हैं, फिट है वो, आपको कोई टेस्ट की जरूरत क्या रूटीन है? ब्लड प्रेशर, शुगर, बस? नहीं। यही चीज़ है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है, उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है, अपने टाइम क्या है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, डिप्रेशन एंजाइटी क्या है, ओके, प्रेशर क्या है, ठीक है। हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं। तो रूटीन टेस्ट में सबको अपना शुगर पता होना चाहिए, सबको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, ठीक है ना, और सबको अपना कोलेस्ट्रॉल पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे गाड़ी आती है अब से चेकअप के लिए, ठीक है, इंजन तो आप नहीं तो खोलेंगे, उसको कोई फिर ज़्यादा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। हाँ, फिर हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ मिलती है कि उसके भाई की सडन डेथ हो चुकी है, कम अच्छा, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम, फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री आती है, तो फिर हम अलार्म हो जाते हैं कि यस, इसकी सडन डेथ हुई है, यंग एज में, 30-35 साल से कम भाई या बहन में, या पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो इसका मतलब इसको जेनेटिक इश्यूज़ भी हैं, उसके लिए फिर अलग पूरा वर्कअप होता है। तो डिपेंड ऑन हर केस इंडिविजुअल है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड तो यही है कि मोटापा हम देखते हैं, वजन ज़्यादा है कि नहीं, शुगर है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल है, और वो एक्सरसाइज करता है कि नहीं। नहीं, पर ये देखा गया है आपके पास तो बहुत हज़ारों ये तो मुतअद्दिद मरीज़ हैं, established है। जो सलेम लोग हैं उनको भी ये डिजीज़ आपको नज़र आते होंगे इन्वेस्टिगेशन में, तो उनको शुगर भी हो सकती है, ब्लड बिल्कुल प्रेशर भी हो सकता है। बिल्कुल, इतने हार्ट अटैक के मरीज आते अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल, जो मैं फिर आऊँगा आपकी टेक्नोलॉजी और उस पर बात करेंगे कि सडन डेथ हो जाना, जो अब जिन खाना खा रहा है तो अपने रिश्तेदारों को नहीं बता सकता, अस्पताल पहुँचना तो दूर की बात है, क्या इस बीमारी को जब फ़ौरन जो डेथ को हम हार्ट अटैक या हार्ट का बस्ट होना कह सकते हैं? जी, मैंने इसी में स्पेशलाइज किया है। तो बेसिकली सडन डेथ है कि अचानक बैठे बैठे डेथ हो जाए विदाउट वार्निंग साइंस। हाँ, विदाउट वार्निंग, है ना। अब इसमें हमें देखना होगा यंग लोग हैं या बड़ी उम्र के लोग हैं, यानी 35 साल से कम है या 35-40 साल के बाद के लोग। ठीक है। अगर 35-40 साल के बाद, देखिए पहली अलामत हार्ट की सडन डेथ है। अच्छा, ज़रूरी नहीं मगर है ये हमारे पास काउंट नहीं होती, क्यों? इसलिए कि पता ही नहीं चलता, उनका चेकअप ही नहीं हुआ ना, अच्छा, अचानक देरी पता चला डेथ हो गई। मिनटों में फैसला हो जाता है। बिल्कुल। ओके। तो ये तो मरीज, तो यही तो खतरनाक, वो लोग खुशकिस्मत हैं जिनको सीने में दर्द हो, अच्छा, जो सांस अस्पताल फूलती पहुंचते हो, हैं, जिनका चेकअप हो जाए, उनका बाईपास हो जाए, एंजियोप्लास्टी हो उनको जाए, इंडिकेशन मिलता है कि जाओ। डिफिब्रिलेटर ले जाए, जो बैठे बैठे डेथ होगी, है ना, तो उसको तो मौका ही नहीं मिलता मौका ही चेकअप नहीं मिला, बताने का ही नहीं मिला। का। तो हार्ट डिजीज इसलिए मैंने कहा साइलेंट भी होती है। तो कौन लोग हैं जिनकी सडन डेथ हो सकती है, ये थोड़ा बताएं कि साइंसी तौर पे क्या है इसमें? तो उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड हाँ, करें, यंग में और हाँ, ठीक है, मिडिल और एडल्ट्स में। यंग में सबसे पहले हम 2-3 चीज़ें पूछते हैं कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है किसी ठीक है, एक ये। पेरेंट्स में, फर्स्ट कजन्स में, सिबलिंग्स में, उसके भाई बहनों में, किसी कम उम्र में, 35 साल से कम उम्र में या 40 साल से कम उम्र में बगैर वजूहत के डेथ हो गई, तो पूरे जेनेटिक है। उसमें हम पहला टेस्ट कराते हैं ईसीजी। ईसीजी से पता चल जाता है कि इनको लॉन्ग क्यूटी, अच्छा, ये हम ईसीजी में मेजरमेंट करते हैं। हाँ, उसको शॉर्ट क्यूटी है या WPW इनको है, ऐसी बीमारी इनका एक्स्ट्रा वायर है इनके हार्ट में जिसकी वजह से करंट ज़्यादा आ जाता है, या ब्रुगाडा है, एक सोडियम, हार्ट चलता है सब चैनल से, सोडियम पोटेशियम, हाँ, उसके अंदर कोई ख़राबी तो ब्रुगाडा सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। CPVT एक और बीमारी होती है जो आपके अंदर सर्ज हो जाता है कैटेकोलामिन का, एड्रेनलिन का, उसकी वजह से भी। तो यंग लोगों में हमें पूरा सब चीज़ें देखना होता है, फिर हमें एको करा के देखना होता है। ऐसा तो नहीं इसके दिल के पट्टे मोटे हैं, जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, ये वो बीमारी होती है जो कि यंग लोगों में होती है, एथलीट्स में होती तो है, लेकिन सब में इससे ख़तरनाक नहीं होते। आपने सुना होगा एथलीट, अच्छे खासे हेल्दी लोग, एथलीट लोग, अचानक डेथ हो गई। अच्छा, हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, इसका बड़ा अहम सवाल है, बाद में पूछूंगा मैं। अच्छा, आगे बढ़ो आप, तो अपनी कंटिन्यू। तो हमने ECG कराया, उससे पता चल गया ये सब तो नहीं है। फिर इको, फिर हमने एको में पता चल गया हो सकता है इसका वेल्व लीक हो रहा हो, ठीक है, वेल्व टाइट ठीक है। हो सकता है। हम फिर एको में अगर नहीं मिला तो हम CT एंजियोग्राफी कर आके हम देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं उसकी जो शरीयान पैदाइशी तौर पर निकल रही है
वो जो सांस की लंग्स है आर्टरी उसके सामने से अगर गुजर रही है तो ये आदमी एक्सरसाइज करके इसकी भी डेथ हो सकती है अचानक यंग लोगों में। मतलब वो ऊपर वाली जो आ रही है लंग्स की तरफ उसमें भी हो सकता है। अगर आर्टरी निकल तो सही, मतलब एनॉर्मलेस है, गलत जगह से निकल रही है, उसका रूट ही गलत है, तो ये लोग भी सडन डेथ हो सकती है। फिर हम देख सकते हैं कि हार्ट अगर वाकई कमज़ोर है, दिल के पावर ही कम है, तो वायरल मायोकार्डाइटिस हुआ होगा बचपन में या उसको ऐसी बीमारी हुई जिसकी वजह से हार्ट डैमेज हो चुका है यंग लोगों में। औरतें हैं बहुत सारी जिनकी पैदाइश के बाद बच्चों की पैदाइश पेरीपार्टम कार्डियम में होते, दिल एको में आगे दिल का पावर कम है, मरीज की सांस भी फूलती। तो पहले मैं देखता हूँ यंग में हिस्ट्री क्या है। बड़े लोगों में सबसे कॉमन वजह है ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक हो चुका होता है, जिसकी वजह से हार्ट डैमेज हो जाता है। जब हार्ट डैमेज हो जाता है उसके अंदर जख्म बन जाते हैं, स्कारिंग हो जाती है, उससे ब्लड फ्लो नहीं होता है। जब स्कार बन जाता है तो वहाँ सीटी स्कैन के बाद भी कोई इन्वेस्टिगेशन है? बहुत से टेस्ट है। अच्छा, वो भी करा एक है ना। फिर हम इसमें हम ये देख लेते हैं कि जिसका हार्ट डैमेज है तो इसका मतलब इसको हार्ट अटैक हो चुका है। 80% लोगों में उनकी नालियाँ ख़राब, उनको बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता। ज़्यादातर लोगों की सडन डेथ होगी, आपने सुना होगा मरीज़ का बाईपास हुए 10 साल पहले, मरीज़ तो सही था, रोज़ जॉब पे जा रहा था, अचानक डेथ होगी, इसका मतलब उसका हार्ट अटैक हुआ था और उसका हार्ट डैमेज हो चुका था। तो अब तो हम पहले से बता सकते हैं कौन से लोग हैं जिनका हार्ट अचानक रुक सकता है। अच्छा, वो जबरदस्त, मतलब जदीद साइंस में इतनी तरक्की है, इतनी तरक्की कि आप 1000 मरीज बैठे हैं, आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा मरीज खतरनाक है, हाँ, जिसकी सडन डेथ हो सकती है। एक वो मरीज जिसको हार्ट अटैक हो चुका है और जिसका दिल का पावर 35% से कम है। हम ECG कराते हैं और एको कराते हैं, मरीज से हिस्ट्री लेते हैं, तीनों में पता चल जाएगा। मैं आप बता सकते हैं कि कौन सा मरीज डेंजरस हाईएस्ट रिस्क है। 80% वो लोग होते हैं जिनको हार्ट अटैक हो चुका और जिनका हार्ट डैमेज है, तो सडन कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है? ये नहीं होता कि इसके दिल की नाली में हार्ट अटैक हो गया या दिल की नाली में फ्लो हो गया, वो भी एक वजूहत है। ज़्यादातर वजूहत ये होती है इनको हार्ट अटैक हो चुका होता है या इनके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, वायरल या फैमिली हिस्ट्री होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की, उसकी वजह से जब दिल कमज़ोर होता है तो उसमें स्कार बने हुए होते हैं, उसमें से मिस बीट आती है। अगर मिस बीट एक साथ आ जाए उसको वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, और वो ज़्यादा देर तक रहे, यानी सिर्फ नीचे की धड़कन तेज चल रही, ऊपर से कोई कनेक्शन नहीं, उसके बाद वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में फिर हार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता है, हार्ट स्टॉप हो जाता है एंड दे डाई सडनली। इसीलिए जो पहला पाकिस्तान में ऑपरेशन मैंने ऐसे मरीज़ों को पकड़ा जिनका दिल कमज़ोर था, उसका इलाज आ गया है, ऐसे लोगों को हम डिफिब्रिलेटर लगा देते हैं। उस पर बात करता हूँ मैं। अच्छा, ज़बरदस्त, आपने बड़ी साइंसी बात की, बड़ा अच्छा तरीके से बात किया कि बहुत सारे लोगों को है। क्या ऐसा मरीज़, मैं ये अभी वक्फे पे जा रहे हैं, क्या ऐसा मरीज़ जो फ़ौरन सडन डेथ हो रही, उसके साथ जो लोग हैं वो उसको बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते? ये मेरा सवाल है। और अभी वक्त हुआ छोटे वक्फे का, नाज़रीन वठूं हिकिड़ो नंढिड़ो वक्फो। वेलकम बैक नाज़रीन। पंहिंजो ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिद जमाल असां सां गॾु आहे। छा दिलि जी बीमारी बाबति तव्हां ॼाण ॾाढी ज़बरदस्त असांखे साइंसी ॼाण ॾिनी त दिलि जा जेके इलाज जा तरीक़ा आहिनि उहे 1 खां 2 3 4 5 जेके बि आहिनि उहे सभई असांखे उन्हनि मां फ़ाइदो वठणु घुरिजे। जेकॾहिं हिकिड़ो बि इलाज जो तरीक़ो रहिजी वञे थो त पोइ उन मरीज़ लाइ काफ़ी पोइ वरी अॻिते हली प्रॉब्लम थिए थी। तो डॉक्टर साहब असां सां गॾु आहे, छो तो उनका ॻाल्हि जो सिलसिलो शुरू करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने हमें बात की, जो सडन डेथ होता है, जो फ़ौरन होता है, जो अपने रिश्तेदारों को जिनके साथ बैठा हुआ है उधर बता भी नहीं सकता है, तो क्या उधर जो लोग बैठे हुए हैं उसको फ़ौरन कुछ बचा सकते हैं? कोई ऐसी टोटका या कोई ऐसी टेक्निक है? बहुत अच्छा सवाल या नहीं है कोई? बस पहले तो ये पता होना चाहिए जो भी किसी घर में हार्ट का कोई मरीज़ है, ये फैमिली मेम्बर्स को सबको BLS का कोर्स होना चाहिए। सिंपल है, ये आम आदमी के लिए। अच्छा। जब हार्ट रुकता है यानी हार्ट का पंपिंग ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो आप मैनुअल इसको हार्ट हार्ट पे के चला ऊपर सकते हैं, मतलब ये प्रेशर दे सकते हैं। तो CPR सबको आना चाहिए, जाहिल आदमी भी हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी कर कोई सकता ताल्लुक है नहीं, वो, मतलब ये एक फ़ौरन इलाज है, फ़ौरन है। ओके, एक तो तो ये सबको आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए आप कोर्स करें, हर अस्पताल में होता है, ये आम आदमी के तमाम, बाकी जगह तो अमेरिका में तो जितने एम्प्लॉयज़ हैं ये सबको ट्रेनिंग दी जाती है, सबको पता है। प्लेन में आप रास्ते में मॉल में किसी कोई कोलैप्स हो कहीं भी हो सकता है, तो आपको आना चाहिए BLS। हाँ, ठीक है। स्टेडियम में, फुटबॉल स्टेडियम में लोग, एक तो ये हो गया।
लेकिन ये काफ़ी नहीं है। उसके साथ ही आपको फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ता है। ठीक है। अब नई नई मशीन आ गई। अब जो एक छोटा सा एक डिवाइस आ गया जिसको हम एक्सटर्नल वो करते हैं डिफिब्रिलेटर, वो आम आदमी के लिए। तो अब जितनी एम्बुलेंस है उसमें मस्ट होती है, वो हैंड कैरी छोटा सा बॉक्स होता है, वो लेके जब तक आप CPR करते रहें, माउथ टू माउथ उसको ब्रीदिंग देते रहें। अच्छा, ये दोनों फायदेमंद है? हाँ, वो बहुत फ़ायदे से, कितनी जानें बची हैं। अच्छा, बच जा सकता है। ओ यस। और जब तक वो पैरामेडिक पहुंचता है, स्टाफ, और वो देखता है धड़कन आपकी बहाल हो गई है। तेज़ चल रही है या नहीं बहाल हुई है, वो सिर्फ हल्का सा दो पैड लगाता है, एक बटन पुश करता है, अगर रिदम नॉर्मल हो जाता है, ठीक है ना। तो खाली CPR तो सबको आना माने चाहिए। ये एक बहुत अच्छा जान बचाने- आसान तरीका जान आसान, बचाने में, बिल्कुल। इसमें मतलब बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि किसी का बाईपास भी हो गया, किसी को अपने एंजियोप्लास्टी भी कर दी, उसके बाद भी दिल के अंदर जो बिजली का करंट चलता है, या उसको क्या उसमें कोई खराबी है, तो उसको फिर हार्ट अटैक हो सकता है? वाह वाह, क्या खूबसूरत सवाल पूछा। ये लोगों की बहुत गलतफहमी होती है कि बाईपास हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गई, नाली खुल गई है, दे आर सेफ। हाँ, दवाई भी खा रहे हैं। बिल्कुल। बाईपास और एंजियोप्लास्टी ऐसे ही जैसे प्लम्बिंग है, रास्ते में कोई रुकावट है, उसको हटा दिया। आपने क्लीन कर दिया, ओके, ठीक है। उससे आपको एंजाइना नहीं होगा, सीने में दर्द नहीं होगा, ठीक लेकिन है। आपका खतरा कम नहीं होता। खतरा उन लोगों को है जिनका, अगर हम बाईपास और एंजियोप्लास्टी के बाद हम 3 महीने इंतज़ार करते हैं क्यों इंतजार करते हैं? देखने के लिए, एंजियोप्लास्टी से अगर दिल में खून जो नहीं पहुंच रहा था, खून की रवानी अच्छी हो गई, फ्लो हो गई, तो उसके हार्ट के पावर बेहतर हो जाना बेहतर हो जाना चाहिए। सही, ज़बरदस्त। ठीक है ना। तो जो मरीज जिनके नहीं तो बाईपास से भी सेम फायदा है? हाँ, ओके, दोनों से सेम है। एंजियोप्लास्टी से भी दोनों तो से 3 महीने के ब्लड बाद पता सप्लाई चलता बहाल है हो गई कि वाकई इसके फ्लो में इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो वो हार्ट के मसल जो कि डैमेज थे उनको नहीं फ़ायदा होगा, ठीक है ना। ठीक है। तो 3 महीने के बाद सब सर्जन्स को, कार्डियोलॉजिस्ट सबको ये कराना चाहिए कि उनका एको कराएं, दिल का अल्ट्रासाउंड। ठीक है। 3 महीने के बाद भी अगर हार्ट का पावर 35% से कम है, सो ये वो मरीज़ हैं जो अचानक डेथ हो सकती है। ये तो नॉर्मल पावर कितना होना चाहिए? नॉर्मल 50-55 के ऊपर होना चाहिए नॉर्मल, लेकिन जिनका भी 35 से कम है उनको हम खतरनाक, वो खतरे में है। खतरे में। ओके। जो मशीन समझे ऐसे ही जैसे स्टेबलाइजर है। नहीं, क्यों नहीं रोक सकते? कुछ हाँ, दवाई मैं के वही जरिए बता रहा लोग हूँ। रोक सकते? नहीं, उसकी इससे कि स्कार है, वहाँ से करंट तो आएगा, दवाओं से हम इसको कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, परमानेंट की ओर ये कि जहाँ से करंट निकल रहा है, थोड़ा समझने की बात। हाँ, आम आदमी के लिए भी आप थोड़ा इसको आसान सिंपल तरीके से कर देता समझाएं, हूँ। और डॉक्टर जो आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि अभी दिल के कमज़ोरी आ गई, जैसे आपने बोला 35 या उससे कम है, तो क्या उन मसल को हम दवाई के ज़रिए या किसी मशीन के ज़रिए हम उनकी वो पावर बढ़ा के 50 तक नहीं ले जा सकते? कोई ऐसा जदीद तरीका दुनिया में है? इम्प्रूवमेंट आ सकती है दवाओं से, और नॉर्मल दवाओं से। एस इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, आर्नी आ गई है, SGLT2 इनहिबिटर आ गया, डाप कोई खाना पीना, कोई खाने, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज लेटेस्ट ये आ गया है कि इवन जिनका दिल कमज़ोर आ गया, ये एक्सरसाइज करते हैं तो उनका हार्ट इम्प्रूव हो जाता है। नॉर्मल तो नहीं होगा, मगर बेहतर हो जाएगा। इम्प्रूव का मतलब ही और शी कैन परफॉर्म नॉर्मल, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं ना, असल मकसद ये है, ठीक है ना। सबका हार्ट एक दफ़ा डैमेज है तो इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन नॉर्मल तो नहीं होगा उसका इम्प्रूवमेंट, अनलेस कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें नॉर्मल हो सकता है। अगर थायराइड की कमी है, उसकी वजह से अगर हार्ट डैमेज हुआ, थायराइड आप रिप्लेस के सही होगा। मोटा आदमी है, स्लीप एपनिया, खराटे लेता है, दिल सांस रुक जाती है, वज़न कम करे, स्लीप एपनिया का ट्रीट करे, उससे हार्ट इम्प्रूव हो जाएगा बिल्कुल। एरिथमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन है, या ऊपर वाले का धड़कन बहुत सारी मिस करती है, उसको आप कंट्रोल कर लें, हार्ट इम्प्रूव। नहीं, जो आप मशीन लगाते हैं, मशीन उनको लगाएंगे क्यों लगाते जिसमें हैं? उससे क्या फ़ायदा होता है? देखें, इसको दो चीज़ें समझ लें। दो मशीन से उन्हीं को लगाई जाती है जिसमें हार्ट इम्प्रूवमेंट के चांस नहीं, ठीक है ना। जिसमें थायराइड का मरीज़ नहीं है, स्लीप एपनिया नहीं है, टैकीकार्डिया नहीं है, धड़कन ऊपर वाले करंट के मिस नहीं करती है, ठीक है ना, उन लोगों में हम मशीन लगाते हैं। मशीन तो उनमें लगाएंगे नहीं जिसमें इम्प्रूव हो जाए, ठीक है ना। तो पहले वो एक कंडीशन हम रूल आउट कर लेते हैं जिसमें कि उनकी वो ना हो। अब बाईपास के बाद भी हम तो नहीं लगाएंगे, हम देखते हैं उसका इम्प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है ना। ऐसे मरीज को हम सोचेंगे। अब दो किस्म की मशीन है। अच्छा, एक मशीन है जो जान बचाने वाली है, यानी करंट ज़्यादा है, दिल रुका, धड़कन तेज है, उसको शॉक मारी और सही कर देती। अच्छा, करंट को कंट्रोल करती है। वो करंट को रोक नहीं सकती आने से। जब करंट ज़्यादा आ जाए
तो शॉक मार के इसको नॉर्मल कर देती नॉर्मल कर देती, मतलब ये उसका सपोर्ट करती है। एक है। मशीन ये करंट रोकने का जो आपने पूछा, इसका इलाज नहीं है धड़कन तेज हो जाए। हाँ, बहुत सारी दवाएं आ गई एंटी रिदमिक हैं, हम देते हैं। नहीं, दो मशीनें, एक तो ये होगी। हाँ, दूसरी मशीन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर डिवाइस, CRT। उस मशीन के अंदर स्टेबलाइजर भी है, अगर दिल रुक गया उसको स्टार्ट भी कर देगी और सांस फूलना भी सही कर देगी, हार्ट के पावर को भी इम्प्रूव कर देगी। वो भी इधर ही लगाते हैं? वो भी यहीं पे लगाते हैं। अच्छा, ठीक है ना, तो वो मशीन से पावर इम्प्रूव होती है। अच्छा, नॉर्मल होती तो है। नहीं होगी, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है दवाओं के साथ और लाइफस्टाइल सब चीज़ें। ये नहीं कि मशीन लगाने से हार्ट इम्प्रूव हो जाएगा, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी। पहले बैठे बैठे सांस अच्छा, फूलती ऐसा मरीज जिसकी बाईपास भी हो, स्टेंट भी लगे, क्या वो ये मशीन लगा सकता है? मैंने वही बताया ना कि जिसका पावर 35 से कम है, कम है, मैं कम है तो लगवा सकता है? बिल्कुल उसको लगना चाहिए। हमेशा जिसी डॉक्टर बाबा आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है इसलिए आपको दिल की बीमारी हो रही है, मगर आज बहुत सारी नई बातें आपने बताई कि भाई पेन भी हो रहा है, पाल्पिटेशन भी बढ़ रही है, अब सांस भी फूल रहा है और आपकी दिल कमज़ोर भी हो रही है, उसका पावर भी कम हो गया, उसके करंट में भी कोई गड़बड़ है तो भी दिल फेल हो सकती है, फिर भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। आज तो बहुत सारी निशानियाँ आपने जाहिर कर दी। देखें, जो लोग कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जो मोटे हैं, इन सबको क्या खतरा है, या फालिज का या हार्ट अटैक का ना। तो हार्ट डैमेज क्यों हुआ? इसलिए उन्होंने कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया, मोटापा को सही नहीं किया, एक्सरसाइज किया नहीं। तो इन सब की वजह से हार्ट डैमेज होता है ना। ठीक है, तो हम हार्ट डैमेज होने के बाद मरीज को देख रहे थे, एक्सीडेंट के बाद। हमें उन मरीजों को रोकना है। अगर आप ये नहीं करेंगे, अपनी लाइफ बदलेंगे नहीं, आधा घंटा आप नहीं चलेंगे, गलत चीज़ खाना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, मोटापा को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो क्या होगा? सडन डेथ हो सकती है। वो कैसे होगी? हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक में तो बच जाएंगे, लेकिन हार्ट डैमेज अगर हो गया तो फिर सडन डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो सडन डेथ को रोकने के लिए उनके रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना है। मतलब वो उनका डेथ हो सकता है? हाँ, अगर करंट कम हो जाए तो भी डेथ हो सकता है? करंट कम हो जाए तो वो फिर स्लो हार्ट, इसमें पेस मेकर हम लगा देते हैं। अच्छा, वो स्लो, खतरनाक नहीं होता। वो खतरनाक नहीं। जो डेथ होती है हमेशा फास्ट। अगर नीचे वाले कमरे से वेंट्रिकल जो होता है, ऊपर वाला एट्रिया होता है, नीचे वाला कमरा है जो, अगर उससे करंट ज़्यादा आ जाए तो हार्ट स्टॉप होता है और वही डेंजरस हो। अच्छा, वही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो एथलेटिक्स होते हैं, जो भागने वाले होते हैं, वो तो इतना भागते हैं कि उनका सांस भी फूलता है, मगर उसकी दिल के कभी भी उनको हार्ट अटैक, तो उनको क्यों हार्ट अटैक सडन होता है? वो तो बड़े एक्सरसाइज इतनी करते हैं, उनके मसल तो बड़े मजबूत होते हैं। हाँ, देखिए उनके तो पट्टे मजबूत होते हैं, तो फिर वो क्यों उनको हार्ट अटैक? उनको हार्ट अटैक से नहीं मरते ये। तो क्या होता है उनको? ये मरते हैं, एक बीमारी होती है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें अगर एथलीट है और उसको ये बीमारी है, ये पैदाइशी बीमारी होती है जो अक्सर मिस कर जाते हैं। दिल के पट्टे ऑलरेडी इनके मोटे होते हैं। अच्छा, ठीक है ना, और ये एथलीट ओके अचानक सडन डेथ जो होती है, ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिनको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, और भी वजूहत होती हैं। ठीक है ना, अक्सर लोग समझते हैं उसका हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो मगर वो तो एक्सरसाइज करता है, उसको सांस तो नहीं फूलती ना? हमारे कॉलेज में भी था, मैं जब मेडिकल स्टूडेंट था, एथलीट था, ड्यूरिंग मैराथन रनिंग उसकी डेथ हो गई। सबने कहा कि इसको तो हार्ट अटैक से मर गया। तो ये सवाल मैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट में समझ भी नहीं आता था। ये तो दौड़ कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, सब कुछ सही है, सब कुछ कर रहा है, ये इसकी कैसे डेथ होगी? जब अमेरिका में गया, कार्डियोलॉजी पढ़ी, आगे जाके ओ ये तो अलग बीमारी है। ठीक है ना, ये हार्ट अटैक से नहीं मरते, ये करंट ज़्यादा आने से मरते, और ये करंट उनमें आता है जिनके दिल के पट्टे मोटे हों। तो क्या इनका कोई इलाज है? हाँ, उसको भी हम मशीन लगा दें। अच्छा, एक सवाल आता है कि अक्सर आपने बोला तो फीमेल की जो दिल कमज़ोर होती है या पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं पैदाइशी या कब भी हो जाए या प्रेगनेंसी के दौरान, क्या इनका भी कोई इलाज है? ये सब उसी इस कैटेगरी में। देखिए, प्रेगनेंसी के साथ जो हार्ट डैमेज होता है ज़्यादातर रिकवर हो जाते हैं। ओके। और कौन औरतें हैं जो, जिनका आखिरी महीना जब बच्चा पेट में है और बच्चे की पैदाइश है 5 महीने के अंदर या 5-6 महीने के अंदर उसको अलामतें होती हैं, जिसका मतलब वो बच्चे की वजह से हार्ट डैमेज हुआ। तो ज़्यादातर लोगों के 6 महीने के बाद हार्ट इम्प्रूव हो जाता है। गलती ये होती है जिन लोगों का हार्ट इम्प्रूव नहीं है, ये फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, तो वो तो और भी ख़तरनाक है। तो वो लोग भी इसी मतलब वो नॉर्मल नहीं हो रही, फिर दोबारा कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। एक दफ़ा आपका हार्ट नॉर्मल नहीं, आप प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत कॉमन है। 3-4 बच्चे हो रहे हैं और अचानक उसके बाद बच्चे, औरत मर जाती है, 5 बच्चे, उसको कौन देखेगा? ठीक है, तो ये अलग बीमारी है। तो जिन लोगों का प्रेगनेंसी से हार्ट डैमेज होता है, अगर वो रिकवर नहीं होता है, उनको तो
ट्यूबल लाइगेशन कर देना चाहिए, या उसके हस्बैंड की भी नहीं vasectomy क्या कर देनी जो चाहिए। आप दिल की कमज़ोरी चलो औरतों में ज़्यादा है, उनको एनीमिक भी होती हैं या खाना सही नहीं खाती या मिनरल्स या विटामिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैल्शियम कम है, आयरन नहीं है, ये नहीं है, क्या नौजवानों में या मेल्स में भी उनके दिल कमज़ोर होने के नहीं, मेल में तो ज़्यादा होता है, औरतों में तो प्रोटेक्टेड होते हैं, हार्ट डिजीज़ के चांस कम लेट होते हैं? एज में ज़्यादा अच्छा, होते हैं, मर्दों में young age ज़्यादा नहीं होता है। ना, रिस्क ज़्यादा होता है। बाद के एज में दोनों के रिस्क बढ़ जाता है, इक्वल हो जाता है। तो औरतों को हार्मोनल वो होती है, इससे उनको प्रोटेक्शन होती है हार्ट डिजीज़ से ज़्यादा, ठीक है। तो मर्दों में ज़्यादा अर्ली एज से हार्ट डिजीज़ का ख़तरा बढ़ चुका होता है, ठीक है। अच्छा, क्या नौजवानों में जो फ़ौरन हार्ट अटैक हो रहा है उसका रीज़न सिर्फ तंबाकू नोशी है? देखें, इस पर एक स्टडी हुई थी, इंटर हार्ट स्टडी, कनाडा से एक डॉक्टर आए थे, उन्हें पूरे स्टडी की पाकिस्तान में क्या वजूहत है दुनिया में, ये तो हमें सबको पता है, सिगरेट है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, लाइफस्टाइल। उसने 2-3 चीज़ नोट की, वो स्टडी बहुत अच्छी पब्लिश हुई थी कि यहाँ पे एक तो हमारे यहाँ ये रेड मीट का इंटेक ज़्यादा है, गोश्त का, हाँ, और यहाँ फ्रूट्स लोग कम खाते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स वन थिंग, डाइटरी हैबिट। दूसरी चीज़ स्मोकिंग, ये 2 चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे यंग लोगों में ज़्यादा थी, जो एक वजह है। और भी यंग लोगों में और भी वजूहत होती हैं कि खून गाढ़ा हो जाए, खून के अंदर ख़राबी हो, फैमिली आपकी जीन्स ख़राब है, तो उनमें तो यंग लोगों में हार्ट अटैक होता है। अब तो लोग सवाल ये कर रहे हैं कि यंग लोग आ रहे हैं, उनके दादा उनको लेके आते हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, वही क्या और दादा फिट है, ठीक है ना। क्या वजह क्या है? मेरे यही पास वजह अभी है, सिर्फ एक स्मोकिंग है? मेरा एक मरीज़ आया 35 ईयर ओल्ड, मेजर हार्ट अटैक। मैंने कहा भाई क्या है, पता चला मैंने क्या काम करता है, बेकरी में काम करता है, ठीक है ना। सुबह नाश्ता भी बेकरी का करता है, पिज़्ज़ा भी खाता है, बिस्किट भी खा रहा है, पेस्ट्री खा रहा है, पेटीज खा रहा है। दूसरा मरीज़ आया यंग हार्ट अटैक, मैं क्या काम करता हूँ, कैसा, मैं केटरिंग का काम करता हूँ, रात को शाम को जितनी शादियाँ होती हैं, वो रोज़ बैठ के दूध दिलाई खा रहा है, पता नहीं गुलाब जामुन फ्राई, बस जो भी खाने हैं वो खाते रहता हूँ। तो डाइट तो इतना ख़राब है यहाँ पे। एक आदमी जो केटरिंग का काम करता है, जो बेकरी में काम कर रहा है ना, वो तो वही खा रहा है ना, तो इनको ना अंदाज़ा भी नहीं है, जहर खा रहे होते रोज़, एवरी डे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम सवाल है, ठीक है, बहुत सारे मसाले हैं, टेंशन जो है, अगर कोई स्ट्रेस हो तो वो भी दिल की हार्ट अटैक का सबब बनता है, मशहूर आपने बात। अगर क्या हम यहाँ स्मोकिंग छोड़ दें, मीठा खाना कम कर दें, नमक खाना कम कर दें, तो क्या हार्ट अटैक से बच सकते हैं? नहीं, ये ऐसे ही सवाल है जैसे कोई गाड़ी मैकेनिक के पास लेकर आए, गाड़ी की पूरी चेक कर ले, ऑयल, पेट्रोल, गियर, पावर सब सही है, वो बता सकता है कि उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट तो हो सकता है किसी तो वक्त। हार्ट अटैक इज लाइक एक्सीडेंट। तो फिर इस एक्सीडेंट को कैसे रोका जाए, ये सब आदमियों का सवाल है, आपसे भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया। देखिए, हार्ट अटैक जो है ना, ये कम उम्री में नहीं होनी चाहिए, 40-45 साल को तो नहीं होगा, 65 साल के बाद सबको हार्ट अटैक हो। चलो ठीक है, ठीक है ना। आप एक इसी को बात को बढ़ा, 40-50 साल तक नहीं होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो उसको क्यों हो रहा है? हाँ, यही पूछा, क्यों रोक इसको, ऐसा हम कोई काम करें या ऐसी हमारी लाइफस्टाइल हो कि 50 साल तक हमें हार्ट अटैक ना हो, क्या करें हम? हार्ट अटैक से तो कोई भी नहीं बचा, जैसे उम्र बढ़ेगी। देखिए 20 साल के बाद नालियों में चर्बी जमना शुरू हो जाता तो उसको कैसे रोका जाए? इधर से है। एक्सीडेंट को आप कैसे रोकेंगे? आप एहतियात से गाड़ी चलाएंगे ना, ठीक है ना। गियर, आपका ब्रेक अगर आवाज़ आ रही है, उसको चेक सही करेंगे, गाड़ी की हवा सही करेंगे ना, और सब कुछ सही है, तो इसका मतलब है फिर क्यों। मेरे साथ एक डॉक्टर साहब थे, उनके 4 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ, जब सुनो हर 2 हफ्ते के बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता था। मुझे समझ में नहीं आई क्यों हर 3 हफ्ते को गाड़ी। एक दिन उन्होंने कहा मैं जाहिर तुम्हें घर छोड़ देता, बाद में पता चला कि ही यूज्ड टू ड्रिंक, ठीक है ना। तो कहने का मतलब एक आदमी फिट है, यंग आदमी है, नहीं, क्या, चलो मिसाल को छोड़ते हैं, क्या एहतियात करना चाहिए? चलो एहतियात तो सिंपल है ना, बता तो दो, कोई 4-5 साइंस तो एहतियात नहीं है बता ना। दो, आम आदमी आपसे पहली चीज आपका वजन तो चेक करें, रोज वजन कैसे चलो बढ़ा, वजन ठीक किया, नंबर 1 है ना। दूसरी चीज आप वॉक करते हैं, वाकई अब तो मशीन आ गई आपके हाथ के अंदर, कितने स्टेप्स हैं, उसमें आगे जो 10,000 स्टेप्स कर रहा है, चलो वाकई 2 बर्न करना है ना कैलोरीज, आप ठीक है, 2 हो गए, लोग वही नहीं, आपके हाथों में हाउ यू कैन प्रोटेक्ट 2 हो गए। योरसेल्फ। तीसरा, फिर दूसरा, आप जो है लोग 3 वक्त खाना खाते हैं, खाने को नॉर्मल रखें, मतलब व्हाई यू आर ईटिंग 3 मील्स। आप रोजे में क्या होता है 2 मील, और पूरी दुनिया लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग, गोरे जो है वो मुसलमान बने, हफ्ते में 2 रोजा रख रहे हैं, ठीक है ना, और फिट हो रहे हैं। मतलब खाने को कम, हम पूरे महीना सिंपल सी बात, खाने को कम करें, 3 वक्त ना खाएं, ओके, हेल्दी चीजें खाएं। आपको चूज है, मेरे पास एक आदमी आया था, मेरा दोस्त, फिट स्मार्ट,
उसको खाना खाना सब चीज़ें थी, उसने क्या खाया? सैलेड, ठीक है, चिकन का पीस लिया, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, पानी पिया, शुगरी चीज़ से अवॉइड करना। अच्छा तो चाहते हैं अगर मतलब मीठी चीज़ें कम कर दें, नमक मीठा कम तो खाएं। हटाएं आपके लिस्ट से, अच्छा मीठे को हटा दें। शुगर चीज़ें। चाय में लोग देखें चीनी डाल डाल के, वो तो लगता है चीनी पी रहे और हैं। नशे को कम कर दें तो हम हमारी लाइफ काफ़ी आगे बढ़ सकती ओहो, यू कैन लिव। देखिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सादा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, बैलेंस फूड, उसके अंदर फ्रूट भी होना चाहिए, सब्जी भी होना चाहिए, मछली भी होना चाहिए हफ्ते में एक दिन, ठीक है ना, दाल रोटी भी एक दिन होनी चाहिए, ठीक, मटन भी एक दिन आप खा सकते हैं, बीफ एक दिन खा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते आप रोज़, मीठा शरबत ज़्यादा पी नहीं खा सकते, मिठाइयाँ नहीं खा सकते। जूस नहीं पी सकते। यहाँ एक तो अलग कॉन्सेप्ट है, लोग जूस पी रहे हैं हर ठेले के किनारे। चलो एक तो नशा नहीं करें और स्ट्रेस को कंट्रोल करें तो हम काफ़ी आगे हैं। वॉक, अच्छा क्या दवाइयों के जरिए आपने एक सवाल क्या कि अभी यंग लोग जो है उनका जो खून गाढ़ा हो जाता है, क्या डिस्पिरिन खाने से ये लोग बच सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, डिस्प्रिन तो मना हो गया। एस्प्रिन, एस्प्रिन से तो ब्रेन हेमरेज हो रहा है। पहले ये कॉन्सेप्ट है नहीं, लोग, मेरा सवाल उस तरफ नहीं जा रहा। मेरा सवाल है क्या जो समझिए। खून गाढ़ा हो रहा है वो डिस्पिरिन से पतला हो नहीं सकता नहीं, है? उसकी वजह अलग है। ओके क्या है थोड़ा ये समझा दो। उसका तो अलग वर्कअप है, वो स्पेशलिस्ट का काम है। वो 10 टेस्ट कराएगा, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटीथ्रोम्बिन 3, फैक्टर 5 लेडेन, होमोसिस्टिन लेवल, सब मालूम करेगा खून में क्या खराबी जिसका क्लॉटिंग होती है। Okay. उसका ट्रीटमेंट पे वॉर्फरिन होता है, कुछ लोगों को हमें फोलिक एसिड देना होता है, वो अलग स्पेशलिटी। पहले यंग आदमी को हार्ट अटैक होता है, उसका पूरा वर्कअप होगा, पूरा खून के स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, वो सिर्फ एस्पिरिन से नहीं होगा, उसकी अलग दवाएं होती हैं। नहीं मोस्टली आपके डॉक्टर स्प्रिन डिस्प्रिन दे देते एस्पिरिन तो हैं। खतरनाक है, किसी को दे भी देते देना, हैं वो गलत स्कैर्बिक है। एसिड के नाम से बहुत जो सारे। हार्ट का मरीज नहीं उसको एस्पिरिन देना खतरनाक है, ओके, मना है, और ये डेंजरस भी है। नहीं खून पतले करने की और चीजें नहीं, हैं, ये और खून चीजें गाढ़ा हैं। दूसरी नहीं वजह मतलब और कोई दवाइयाँ भी हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि जो यंग लोगों में जो खून गाढ़ा होने की वजह से हार्ट अटैक है, उसकी अलग वजूहत है, उसका एस्पिरिन इलाज नहीं है। अच्छा बड़ों में? बड़ों में तो हार्ट डिजीज देखनी हो, बड़ों में तो हमें पता ही है, अगर उसको हार्ट डिजीज है तो उसको दे सकते हैं। हार्ट डिजीज के मरीज को तो एस्पिरिन मस्ट है। क्यों? वो क्यों? ये थोड़ा वो इसलिए कि देखो हार्ट जो होता है, ये क्लॉटिंग जो होती है प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन की वजह से होती है ना, तो एस्पिरिन जो प्लेटलेट को साथ क्लमिंग को रोकती है। अच्छा ठीक है ना, एंजाइना के अगर कोई शुगर का मरीज है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, या उसको पहले कोई हार्ट अटैक का थोड़ा बहुत असर हुआ तो वो डिस्प्रिन खा सकता हार्ट का मरीज है उसको एस्पिरिन मस्ट है बस। है। ओके भले बाईपास हो या जो भी हो। जो भी। अच्छा एक सवाल आखिरी, टाइम खत्म हो रहा है, बोलते हैं बाबा हमने मलेरिया का इलाज कराया, 10 दिन दवाई खाई, ठीक हो गया, अभी दवाई की ज़रूरत नहीं है। हमने बाईपास कराया, हमने स्टेन लगाए, मगर डॉक्टर बोलता है ज़िंदगी भर दवाई खानी, क्यों? देखिए हार्ट डिजीज है क्रॉनिक डिजीज, ये जोड़ों का दर्द है, ठीक है ना, नहीं इलाज तो करा लिया ना, बाईपास करवा हाँ, लिया, लेकिन स्टेंट लोग पे समझते हैं डलवा बीमारी दिया, खत्म बस हो गई, खत्म। ऐसा नहीं है। जैसे एज बढ़ेगी दिल की नालियां तो और तंग होंगी ना, बीमारी तो बढ़ेगी ना उम्र के साथ, उम्र को तो आप नहीं रोक सकते ना। आपका कहना है जिंदगी भर दवाई खानी है, बिल्कुल डिपेंड छोड़नी करता नहीं है। नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं, बहुत से ऐसे बीमारी है जिसमें हम दवा बंद भी करते हैं, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो हार्ट का मरीज़ है, उसकी बात अगर उसको शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, उसको कोई दवा लेने की जरूरत सवाए एस्प्रिन की और कोलेस्ट्रॉल की दवा, बस बस सिर्फ 2 दवा। मेरे पास इतने मरीज आते हैं, उनको हम 2 दवा पे भेजते हैं, ये 2 दवा लाइफ लॉन्ग है। बाकी जो दवा है हम वो इसलिए देते हैं अगर हार्ट कमज़ोर है, या उसको ब्लड प्रेशर है, या उसको शुगर है, उनको कंट्रोल, उनको, या उसके सांस फूल। जबरदस्त। डॉक्टर जाहिद जमाल मैसेज क्या होगा, पैगाम क्या होगा? पैगाम बहुत सिंपल है, ज़िंदगी आपके हाथ में, ये लाइफ लाइन है इंसान की लाइफ, आप खुद अपनी ज़िंदगी वो कर सकते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, ये खुदकुशी है। आप अपने घर वालों पर जुल्म कर रहे हैं, तेल वाला खाना बन रहा है घरों में, पकोड़े रोज़ खा रहे हैं, ठीक है, बेकरी से लोग पेस्ट्री पेटीज लेके रोज़ घर में चाय के साथ खा रहे हैं, चाय के अंदर 4-4 चम्मच शुगर डाल रहे हैं, ये हो क्या रहा है? ओके, जिसको देखो जूस पी रहा है बैठा हुआ है, ओके, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, वॉक है ही नहीं, कोई जॉगिंग करते हुए लोग नज़र नहीं आए, कुछ चलते हुए नज़र नहीं आते हैं, लोग बैठे हुए हैं और निहारी पाए, धूम ने पसीने छूटे, क्या हो रहा है? ये बीमारियों के सबब है। वजह ये मोटापा बढ़ गया है, ओके, फास्ट फूड हो गया, फ़ोन करके तो लोग टीवी पे गेम खेल रहे हैं, रिमोट लेके बैठे हुए, ओके, वीडियो गेम्स पेरेंट्स ला के दे दिया है, मैदान में बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं, ये हो क्या रहा है? स्कूलों में लोग जो है ना, मैदान नहीं है। मतलब आपके इसमें मेहनत करो You have to burn your calories. तो मेहनत करोगे तो उसमें ये इसमें आप स्टेप्स काउंट करें कितना आपके बर्न कर, यार जबरदस्त। आपके हाथों मतलब में। अच्छा खाना खाएं,
और एक्सरसाइज करें। हेल्दी बैलेंस डाइट। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर जाहिद जमाल, आप हमारे पास हैं। नाज़रीन, असांजे मौजूद मेहमान प्रोफेसर जाहिद जमाल असां सां गॾु ॾाढी ज़बरदस्त असांखे ॼाण ॾिनई त दिलि जी बीमारियुनि जा सबबु रुॻो शुगर ऐं ब्लड प्रेशर न आहे, पर ॿिया बि इलाही सबब आहिनि। दिलि कमज़ोर मुख़्तलिफ़ सबबनि जे करे थिए थी। पंहिंजी खाधे खे बहितर करियो, बैलेंस डाइट वठो, एक्सरसाइज़ कयो, टेंशन खां बचो। दिलि जूं बीमारियूं आहिनि त फ़ौरन पंहिंजे डॉक्टर सां मशवरो कयो। बेजा अजाया खाधा खाइण बि जेके आहिनि उहे मुनासिबु न आहिनि। जेकॾहिं असां मिठे खे घटाए सघूं था, लूण खे घटाए सघूं था, पंहिंजो नशो नथा कयूं ऐं त असां दिलि जी बीमारियूं पर ॿियनि खोड़ सारियुनि बीमारियुनि खां बची सघूं। डॉक्टर साहिब जी हिननि ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमोर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।